वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और मिडिल क्लास को राहत दी, लेकिन ये अभी तक सिर्फ टैक्सेशन में राहत है। एक और खुशखबरी मिडिल क्लास को मिलेगी, वो 7 फरवरी तक मिलने वाली है। मैं क्या मिलेगी वो खुशखबरी मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बजट में मिडिल क्लास को क्या राहत मिली। उसमें हुआ ये है कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास को राहत मिले और ऐसा ही देखा गया। मोदी सरकार ने राहत दी, इनकम टैक्स में रिलीफ दिया गया, 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्यों किया गया उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। दरअसल लोगों के पास जितने ज़्यादा पैसे बचेंगे वो उतना खर्च करेंगे, मार्केट में फ्लो बरकरार रहेगा। इस वजह से मिडिल क्लास को राहत दी गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो TDS को लेकर था, सीनियर सिटीज़न को। उसमें जो तोहफे में दिया गया है उसकी लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि 7 फरवरी को एक और बड़ा ऐलान हो सकता है, मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। वो क्या है मैं आपको बता दूं, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठकें हैं वो 5 से 7 फरवरी तक होंगी। इस बीच ये कहा जा रहा है कि RBI चाहती है ग्रोथ रेट इंक्रीज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो, GDP ग्रोथ फास्ट हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मिडिल क्लास को जो लोन लेते हैं उसमें ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि कटौती 25 बेसिस पॉइंट हो सकती है, ये अंदेशा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कटौती का फ़ायदा हमेशा से मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को ग्रोथ में मजबूती मिलेगी। क्योंकि अगर लोन लेने में अगर आसानी होगी और लोन का ब्याज दर कम होगा तो मिडिल क्लास के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, तो उन पैसों का इस्तेमाल मिडिल क्लास के लोग FD में निवेश कर सकते हैं, सरकारी स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, जिससे मार्केट का फ्लो अच्छा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि लगातार RBI का भी फोकस GDP पर भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार चाह रही है कि जो GDP ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इससे देश का ग्रोथ निर्धारित होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, उसे ही GDP कहते हैं बेसिकली। इसमें क्या है कि जो अनुमान है RBI का फोकस GDP ग्रोथ का 7% पर ले जाना है। क्रेडिट फ्लो पर भी फोकस रहेगा। सरकार का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो कंजम्पशन पर है और ब्याज दरों में कटौती पर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कि इसके अलावा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। RBI ने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटी खरीदने का फैसला भी किया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब देखना ये होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें कितनी रिलीफ दी जा सकती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती की जाएगी। हालांकि जो कल बजट आया था उससे मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी। सीधा निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 12 लाख रुपए तक की जो सालाना आय है उस पर टैक्स फ्री रहेगा। कैलकुलेशन देखेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो 12,75,000 रुपये की जो सालाना आय है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हम लगातार जितने भी हैं अपडेट्स आ रहे हैं बजट से जुड़ी हुई या RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठकें होंगी उस पर क्या फैसला आएगा वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।